हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको करवाने वाला हूँ जियोग्राफी से कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। लगभग 100+ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे जो आपके आने वाली किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही उपयोगी होंगे। चलिए शुरू करते हैं। दो महासागरों को विभाजित करने वाली भूमि की सकरी पट्टी जलडमरू कहलाती है। अगला क्वेश्चन है आपका, भूमध्य सागर की सीमा 3 महाद्वीपों को छूती है। भूमध्य सागर की जो सीमा होती है वो 3 महाद्वीपों को छूती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वनस्पतियों, जानवरों एवं सूक्ष्म जीवों के अवशेष अवसादी चट्टानों में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विक्टोरिया झील तंजानिया झील और युगांडा झील के बीच जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है। विक्टोरिया झील दो देशों के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है। पहला क्या है, तंजानिया और युगांडा के मध्य। अगला क्वेश्चन है, निषिद्ध शहर, ये जो है लहासा शहर का उपनाम है। निषिद्ध शहर, इसको फॉरबिडन सिटी भी कहते हैं। ये जो कि चाइना में अवस्थित है, तिब्बत, चाइना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रप्रभा राष्ट्रीय वन्य प्राणी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो चंद्रप्रभा राष्ट्रीय प्राणी जो है वन्य प्राणी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश के चंदौली ज़िले में स्थित है। चंदौली, उत्तर प्रदेश के चंदौली ज़िले में ये स्थित है। अगला क्वेश्चन है, रेडियो आकाशगंगा की दूरी का अनुमान लगाने के लिए हब्बल के नियम का उपयोग किया जाता है। हब्बल का जो नियम है वो रेडियो आकाशगंगा की दूरी के पता लगाने के लिए उस नियम का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, ध्रुवीय क्षेत्रों में चलने वाली बर्फ़ की आंधी ब्लिज़र्ड कहलाता है। जो बर्फीली आंधी होती है ध्रुवीय क्षेत्र के, उसको कहते हैं ब्लिज़र्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीड़ी उद्योग तेंदू की पत्तियों पर आधारित प्रमुख भारतीय उद्योग है। तो जो बीड़ी उद्योग है वो तेंदू की पत्तियों से बीड़ी बनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व प्रसिद्ध उलंग चाय ताइवान में पैदा की जाती है। उलंग जो चाय है वो ताइवान में पैदा होती है, याद रखेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो है, होर्मुज जल संधि बहरीन और कतर को अलग करती है। तो होर्मुज जल संधि, इस टाइप फ्रेंड्स आजकल जो क्वेश्चन है इस एक ट्रेंड चल रहा है कि ये जो जल संधि वाले क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट हो गए हैं। तो बहरीन और कतर को जो है अलग करने वाली जल संधि क्या है, होर्मुज जल संधि, इसको याद रखेंगे। हवाई द्वीप की खोज जेम्स कुक ने की थी। हवाई द्वीप की जो खोज की थी वो जेम्स कुक ने की थी। अगला क्वेश्चन है, कृष्ण छिद्र या ब्लैक होल के सिद्धांत को एस चंद्रशेखर ने प्रतिपादित किया था। एस चंद्रशेखर। अगला क्वेश्चन है, वरुण ग्रह हरा प्रकाश को उत्सर्जित करता है। वरुण ग्रह जो है वो हरे रंग का प्रकाश उत्सर्जित करता है। भूगोल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग ग्रीक विद्वान एरिस्टोस्थनीज ने किया था। इनको भूगोल का जनक भी कहा जाता है। एरिस्टोस्थनीज को भूगोल का जनक भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, महासागरों में ज्वार भाटा की उत्पत्ति का कारण सूर्य और चंद्रमा का आकर्षण शक्ति है। तो जो ज्वार भाटा है उसका जो कारण होता है सूर्य और चंद्रमा के बीच की आकर्षण शक्ति है। अगला क्वेश्चन है, मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश पर स्थित है। तो मकर रेखा जो है 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर स्थित है। हमारी पृथ्वी 360 डिग्री देशांतरों में बटी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोब पर कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या 180 है। अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी है, 180 है। प्रधान मध्याह्न रेखा प्राइम मेरिडियन ग्रीनविच लंदन से गुजरती है। तो इस जो प्रधान मध्याह्न रेखा या प्राइम मेरिडियन ये लंदन के ग्रीनविच शहर से गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तरी गोलार्ध में बड़ा दिन 21 जून का होता है। उत्तरी गोलार्ध में जो सबसे बड़ा दिन होता है वो 21 जून को होता है और सबसे छोटा दिन वो 25 दिसंबर को होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्क रेखा और मकर रेखा के क्षेत्र को उष्ण कटिबंध कहते हैं। कर्क रेखा और जो मकर रेखा का जो क्षेत्र है उसको उष्ण कटिबंध कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ग्लोब पर दो स्थानों के बीच न्यूनतम दूरी प्रधान देशांतर पर होती है। तो दो स्थानों के बीच न्यूनतम दूरी कहाँ होती है, वो प्रधान देशांतर पर होती है। अगला क्वेश्चन है, मकर संक्रांति को सूर्य की किरणें मकर रेखा पर लंबवत पड़ती हैं। तो मकर संक्रांति के जो सूर्य की किरणें होती हैं वो मकर रेखा पर लंबवत पड़ती हैं।
मकर संक्रांति जो है वो एक हिंदुओं का जो त्यौहार भी है, ये 14 जनवरी को मनाया जाता है लगभग। अगला क्वेश्चन है, किसी प्रदेश के अक्षांश के कोणीय दूरी को भूमध्य रेखा से मापी जाती है। किसी प्रदेश के अक्षांश की कोणीय दूरी को भूमध्य रेखा से मापी जाती है। अगला क्वेश्चन है जो ओजोन परत समताप मंडल स्ट्रेटोस्फीयर में अवस्थित है। समताप मंडल जो है वो स्ट्रेटोस्फीयर में उपस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीर्घ रेडियो तरंगें पृथ्वी की आयन मंडल से परावर्तित होती हैं। जो रेडियो तरंगें हो जाती हैं आयन मंडल से जो है वो परावर्तित हो जाती हैं। पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व क्षोभ मंडल पर होता है। तो पृथ्वी के वायुमंडल का जो सर्वाधिक घनत्व होता है वो क्षोभ मंडल या ट्रोपोस्फीयर में होता है। अगला क्वेश्चन है, ध्रुवीय क्षेत्रों में चलने वाली अति प्रबल एवं बर्फीली पवनों को बर्फानी तूफान भी कहते हैं। बर्फानी तूफान इसको कहा जाता है। जो ध्रुवीय क्षेत्रों में जो अति प्रबल या ठंडी बर्फीली हवाएं होती हैं उनको बर्फानी तूफान भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यापारिक पवनें उपोष्ण उच्च दाब से चलती हैं। व्यापारिक पवनें उपोष्ण उच्च दाब से चलती हैं। अगला क्वेश्चन है, थल समीर और समुद्र समीर बनने का कारण जो है वो संवहन है, कन्वेक्शन कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, वायु का निम्न तापमान सूर्योदय के ठीक पूर्व अंकित किया जा सकता है। तो वायु का जो निम्न तापमान वो अंकित किया जाता है वो सूर्योदय से लगभग ठीक पहले। वेनेजुएला के घास के मैदान को लानोज कहते हैं। तो वेनेजुएला का जो घास का मैदान है इसको लानोज घास का मैदान कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल जो है वो थार है। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल जो है वो थार है। अगला क्वेश्चन है, 7 पहाड़ियों का नगर किसको कहा जाता है? रोम। रोम जो देश है इसको 7 पहाड़ियों का नगर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज पर्वत श्रृंखला है। एंडीज पर्वत श्रृंखला विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है जो कि यूरोप में है। अगला क्वेश्चन है, विक्टोरिया जलप्रपात ज़ैम्बेंजी नदी से पर स्थित है। तो विक्टोरिया जो जलप्रपात है वो ज़ैम्बेंजी नदी से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, पर्ल हार्बर। पर्ल हार्बर जो है संयुक्त राज्य अमेरिका का नौसैनिक अड्डा है। एक ये एयरफोर्स का अड्डा है पर्ल हार्बर। अगला क्वेश्चन है, सू नहर सुपीरियर और ह्यूरोन को जोड़ती है। जो सू नहर है वो सुपीरियर और ह्यूरोन को जोड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वोल्गा नदी कैस्पियन सागर में गिरती है। तो वोल्गा नदी जो है वो कैस्पियन सागर में जाके गिरती है। नेक्स्ट है आपका, संसार की सबसे बड़ी पोतवाहक नहर स्वेज नहर है। तो सबसे बड़ी पोतवाहक नहर कौन सी है? वो स्वेज नहर है, मिस्र में है ये। स्वेज नहर कहाँ है? मिस्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइन नदी भ्रंश घाटी से बहती है। तो राइन नदी जो है ये भ्रंश घाटी से बहती है। विश्व की सबसे गहरी समुद्रगत जो है, विश्व की सबसे गहरी समुद्रीगत चैलेंजर है। चैलेंजर गर्त जो है वो सबसे गहरा स्थान है समुद्र का। कुछ अगला क्वेश्चन है, प्रशांत महासागर का चौराहा के रूप में हवाई द्वीप को जाना जाता है। तो प्रशांत महासागर का जो चौराहा है उसको क्या कहते हैं? हवाई द्वीप। अगला क्वेश्चन है, विश्व की सबसे सर्वाधिक गहरी झील बैकाल झील है। सबसे सर्वाधिक गहरी झील कौन सी है आपकी? बैकाल झील है। संसार का अगला क्वेश्चन है, संसार का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड द्वीप जो है वो संसार का सबसे बड़ा द्वीप है। अगला क्वेश्चन है, जापान का विशालतम द्वीप कौन सा है? होन्शु द्वीप। तो जापान का जो सबसे बड़ा द्वीप है वो होन्शु द्वीप है। ब्रुनई एशिया महाद्वीप में स्थित है। तो ब्रुनई कहाँ पे स्थित है? एशिया महाद्वीप में स्थित है। आसियान का जो मुख्यालय है वो भी ब्रुनई में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विश्व में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित शहर कौन सा है? लहासा। लहासा जो शहर है वो सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है, डियागो गार्सिया नामक द्वीप हिंद महासागर में स्थित है। तो ये डियागो गार्सिया नामक द्वीप कहाँ है? ये हिंद महासागर में स्थित है। मालदीव के आसपास ये जो है स्थित है। अगला क्वेश्चन है, विश्व में संख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी मानव जाति क्या है? काकेशस
विश्व में संख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी मानव जाति क्या है? काकेट्स हैं, काकेसैट्स। विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी कौन सी है? तो सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी राइन नदी है। अगला क्वेश्चन है, इंडोनेशिया देश अंडमान द्वीप समूह के सबसे निकट है। तो अंडमान द्वीप समूह के सबसे निकट कौन सा है? इंडोनेशिया देश है। अंडमान जो द्वीप समूह है ये भारत का पार्ट है। ब्रिज टाउन बारबाडोस देश की राजधानी है। तो बारबाडोस की राजधानी क्या है? ब्रिज टाउन। बारबाडोस वेस्ट इंडीज में है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की सीमाएं भारत के अधिकतम 8 राज्यों से मिलती हैं। तो जो सबसे ज़्यादा जो सीमाएं लगती हैं उत्तर प्रदेश की, अधिकतम 8 राज्यों की इसकी सीमाएं इससे लगती हैं। अगला क्वेश्चन है, टोडा एक जनजाति है जो नीलगिरी की स्थित है। तो टोडा जनजाति कहाँ स्थित है? नीलगिरी की पहाड़ियों पे। अगला क्वेश्चन है, ज्वालामुखी को क्रेटर कहा जाता है। ज्वालामुखी के जो मुख होता है उसको क्या कहते हैं फ्रेंड्स? क्रेटर कहते हैं। ज्वालामुखी का जो मुख होता है उसको क्रेटर कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, भूकंप की तीव्रता रिएक्टर स्केल पर व्यक्त किया जाता है। तो भूकंप जो है किससे मापा जाता है? वो रिक्टर स्केल पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नदी के द्वारा की जाने वाली काट छांट की क्रिया अपरदन, उसे ढोने की क्रिया परिवहन और उसे जमा करने की क्रिया को निक्षेपण कहते हैं। तो जो काट छांट होती है वो क्या कहलाती है? वो मृदा अपरदन। और उसको जो पानी उसको बहा के ले जाता है उसको परिवहन, और जो पानी जो नदी जहाँ गिरती है समुद्र में वहाँ पे जो जमा हो जाता है उसको निक्षेपण कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में नर्मदा और ताप्ती नदी डेल्टा नहीं बनाती। तो जो फ्रेंड्स नर्मदा और जो ताप्ती नदी हैं ये डेल्टा नहीं बनाती। ये दोनों एस्चुरी बनाती हैं। जो नदी डेल्टा नहीं बनाती उनके मुहाने को एस्चुरी कहा जाता है। तो नर्मदा और जो ताप्ती नदियाँ हैं ये एस्चुरी बनाती हैं, और गंगा नदी जो है और ब्रह्मपुत्र नदी जो है जो कि वहाँ पे गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी जो है वो डेल्टा बनाती हैं। अगला क्वेश्चन है, हिंद महासागर, बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में उत्पन्न चक्रवात को साइक्लोन कहा जाता है। तो जो हिंद महासागर, बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में उत्पन्न चक्रवात को साइक्लोन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, चट्टानों में गर्म तथा तरल पदार्थ को क्या कहते हैं? मैग्मा कहते हैं। तो चट्टानों में गर्म तथा तरल पदार्थ को मैग्मा कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, कांगो देश को वनों का देश कहा जाता है। वनों का देश कौन सा है? कांगो। विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश क्या है? मकाऊ। तो मकाऊ देश की जो जनसंख्या है वो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व का मतलब होता है कम एरिया में ज़्यादा लोग रहते हैं। अगला क्वेश्चन है, अफ्रीका के उष्ण घास के मैदान सवाना तथा शीतोष्ण घास के मैदान को वेल्ड्स कहते हैं। तो जो उष्ण घास के मैदान है उसको सवाना, और जो शीतोष्ण घास के मैदान है उसको वेल्ड्स कहते हैं। उत्तरी अमेरिका के शीतोष्ण घास के मैदान को प्रेयरीज कहते हैं। प्रेयरी याद रखेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मैसेटा का पठार स्पेन तथा पुर्तगाल में स्थित है। तो फ्रेंड्स जो मैसेटा का जो पठार है वो स्पेन तथा पुर्तगाल में अवस्थित है। मैसेटा का पठार स्पेन तथा पुर्तगाल में स्थित है। मैसेटा का पठार। रवांडा की राजधानी क्या है? किगाली। तो रवांडा देश की राजधानी क्या है? किगाली। भारत की सर्वाधिक गहरी खान जो है कोलार की खान है। ये कोलार खान कहाँ स्थित है फ्रेंड्स? कर्नाटक में। सोने की जो खान है वो कोलार खान इसको कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, मचकुंड जल विद्युत परियोजना उड़ीसा एवं आंध्र प्रदेश राज्यों की संयुक्त उपक्रम है। तो मचकुंड जो जल विद्युत परियोजना है वो उड़ीसा और आंध्र प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। जल विद्युत परियोजना का अर्थ फ्रेंड्स होता है, जल विद्युत परियोजना की मतलब नदियों पे बांध बनाकर उससे विद्युत ऊर्जा पैदा करना जल विद्युत परियोजना कहलाता है। और एक आपने सुना होगा सिंचाई परियोजना। तो जैसे आपने इंदिरा गांधी नहर जो सुना है सिंचाई परियोजना, वो राजस्थान, पंजाब, हरियाणा में है जो। तो सिंचाई परियोजना अलग होती है और नहर और जल विद्युत परियोजना फ्रेंड्स अलग होती हैं।
अगला क्वेश्चन है, भारत में मध्य प्रदेश राज्य को टाइगर राज्य के नाम से जाना जाता है। तो सबसे ज़्यादा टाइगर कहाँ पे स्थित हैं? मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हुवन बांध कोलोरेडा नदी पर बनाया गया है। तो हुवन बांध जो है वो कोलोरेडा नदी पर बनाया गया है। ओबरा परियोजना क्या है? ओबरा परियोजना एक विद्युत परियोजना है, ताप विद्युत परियोजना। ये उत्तर प्रदेश में है, सोनभद्र जिले में है। अगला क्वेश्चन है, भैंस सिंगी नामक जनजाति नागालैंड में पाई जाती है। तो भैंस सिंगी नामक जनजाति नागालैंड में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे पहला जीवमंडल अंतरिक्ष क्षेत्र नीलगिरी है, जिसे 1986 में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रबात मोरक्को देश की राजधानी है। तो मोरक्को देश की राजधानी क्या है? रबात। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रीटाउन सिएरा लियोन की राजधानी है। सिएरा लियोन देश की राजधानी क्या है? फ्रीटाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट जोधपुर में है। एरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट जोधपुर में है। दक्षिण अमेरिका का द्वार किसको कहते हैं? वेनेजुएला देश जो है उसको दक्षिण अमेरिका का द्वार कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन विज्ञान एवं तकनीकी संस्थान बेंगलुरु में स्थित है। वन विज्ञान एवं तकनीकी संस्थान बेंगलुरु में स्थित है। उच्च दाब क्षेत्र में भूमध्य सागर की ओर से चलने वाली व्यापारिक पवनें होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश में सर्वप्रथम सौर तालाब सोलर पाउंड का विकास कच्छ के स्थान पर किया गया है। कच्छ गुजरात में किया गया, सोलर पाउंड का विकास किया गया। हाथी घास या एलिफेंट ग्रास सहारा प्रदेश में उगती है। हाथी घास इसको कहते हैं, सहारा प्रदेश में उगती है। अगला क्वेश्चन है, यूरेनस ग्रह हरे प्रकाश को उत्सर्जित करता है। तो यूरेनस ग्रह जो है वो हरे प्रकाश को उत्सर्जित करता है। अगला क्वेश्चन है, क्यूराइल द्वीप विवाद का संबंध रूस और जापान देश से संबंधित है। क्यूराइल द्वीप जो है रूस और जापान में इसमें विवाद चल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के मानसून का वर्णन करने वाला पहला अरब विद्वान कौन था? अल मसूदी जो था वो भारत के मानसून का वर्णन करने वाला पहला विद्वान था। अगला क्वेश्चन है, कोचीन का जुड़वा नगर कौन सा है? एर्नाकुलम कोचीन का जुड़वा नगर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाशीय यंत्र नेफोमीटर द्वारा मेघों की दिशा एवं गति को नापा जाता है। तो बादलों की गति एवं दिशा को नेफोमीटर से मापा जाता है। टिहरी बांध परियोजना से निर्मित जलाशय का नाम क्या है? स्वामी राम तीरथ सागर। पृथ्वी का अंतिम स्वर्ग जो है इंडोनेशिया द्वीप को कहा जाता है। पृथ्वी का अंतिम स्वर्ग कौन सा है? इंडोनेशिया द्वीप। समान सूर्य ताप की अवधि प्राप्त करने वाले स्थानों को मिलाकर खींची जाने वाली रेखा को आइसोहॉल कहते हैं। आइसोहॉल जो रेखा होती है इस पर समान तापमान रहता है। हरिकेन को चीन में टाइफून कहा जाता है। हरिकेन तूफान जो होता है फ्रेंड्स, इसको चीन में टाइफून कहा जाता है। हवाई द्वीप समूह प्रशांत महासागर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हवाई द्वीप समूह जो है वो प्रशांत महासागर में स्थित है। कुपड़ा जल विद्युत परियोजना तमिलनाडु में है। कुपड़ा जल विद्युत परियोजना जो है वो तमिलनाडु में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दामोदर नदी हुगली नदी में गिरती है। दामोदर नदी हुगली नदी में जाकर गिरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुल्लू घाटी मध्य हिमालय तथा शिवालिक पर्वत श्रेणियों के बीच अवस्थित है। कुल्लू घाटी कहाँ स्थित है? मध्य हिमालय तथा शिवालिक पहाड़ियों पर्वत श्रेणियों के बीच में स्थित है। दक्षिण भारत का सबसे बड़ा नदी बेसिन गोदावरी नदी बेसिन है। गोदावरी नदी बेसिन जो है दक्षिण भारत का सबसे बड़ा नदी बेसिन है। भारत में सबसे बड़ा नदी मुख हुगली नदी के मुख पर है। सबसे बड़ा नदी मुख कौन सा है? हुगली नदी के मुख पर है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी गोदावरी नदी है। तो गोदावरी नदी जो है फ्रेंड्स वो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है।